सुपर साइन 3 गोकू वर्सेस अल्टीमेट गॉड, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रांग है? वन ऑफ द मोस्ट हाईली डिबेटेड टॉपिक है फ्रॉम ड्रैगन बॉल जी पूछ सका, क्योंकि दोनों बाप बेटे हैं और ऊपर से दोनों ने ही बू को पेले रखा है। एक ने सुपर बू को कुत्ता बनाया था तो एक ने बू की फाइनल फ्रॉम किड बू को पेले रखा है, तो भाई कंफ्यूजन तो होगा। ऊपर से यार है ही ऐसा जहाँ पे तुम पावर स्केलिंग को मतलब जहाँ पे पावर स्केलिंग को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वे में दिखाया गया, लाइक सुपर साइन 3 गोटेंग, सुपर साइन 3 गोकू, अल्टीमेट गोहान, सुपर बू, या फिर तुम भजीटो को रुको नहीं भजीटो नहीं, भजीटो इन सब से कुछ अलग ही लीग में, मतलब मोटा मोटा इतना समझ दो कि इस आर्क में पावर स्केलिंग में बहुत से कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन की वजह से बहुत लोगों को ये पता नहीं कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, सुपर साइन 3 गोकू या फिर अल्टीमेट गोहान। वेल हेलो गाइस, मेरा नाम है गोडो और मैं इसी चीज़ को मतलब क्लियर करने वाला हूँ कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, सुपर साइन 3 गोकू या फिर अल्टीमेट गोहान। तो कौन ज़्यादा स्ट्रांग है जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा दोनों के फीट्स का और पावर लेवल को। सो शुरू करते हैं गोहान से। देखो गोहान कितना स्ट्रांग है जानने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा बुसागा से लेके 7 साल पीछे जहाँ पे हुआ था सेल गेम्स। देखो सेल गेम्स के दौरान गोहान इतना स्ट्रांग बन गया था कि वो अकेला ही सेल को कुत्ता बना दिया था। और गोहान हम सबको पता है गोहान के पास एक अननोन रेज बूस्ट है, मतलब जब भी उसे गुस्सा आ जाता है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी पावर में मल्टीप्लियर आ जाता है। लाइक वेट अ सेकेंड, अरे यार मम्मी बाजार जाने को बोला था तो कहा था गोहान रेज बूस्ट की वजह से उसे एक अननोन पावर मल्टीप्लायर मिल जाता है, इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। लाइक जब वो सुपर साइन 2 में गया था, सुपर साइन 2 प्लस रेज बूस्ट इक्वल टू वो इतना स्ट्रांग बन गया था ना सुपर साइन 2 में, उसने सेल को अकेला ही कुत्ता बना दिया था और जो सेल जूनियर्स थे उनको तो मार ही दिया था। तो या गोहान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन गया था, तब वो अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था। लेकिन उसके 7 साल बाद शांति की यारा में गोहान ट्रेनिंग को छोड़ दिया, जिस वजह से उसका पावर 30 to 40% डिक्रीज हो गया था, जिस वजह से गोहान भजीटा और गोकू में से सबसे ज़्यादा वीक था गोहान, जो बाद में एल्डर काय ने अपने रिचुअल की मदद से गोहान की ट्रू पोटेंशियल फिर से अनलॉक कर दिया और जिसका रिजल्ट है अल्टीमेट गोहान। और तुम्हें तो पता है गोहान का अल्टीमेट फॉर्म कितना स्ट्रांग है, उसने अल्टीमेट फॉर्म में अकेला ही सुपर बू को कुत्ता बना दिया था। और जिन्हें नहीं पता अल्टीमेट फॉर्म कैसा है तो उन्हें बता दूं, देखो अल्टीमेट फॉर्म में गोहान को अपने सारे रेज बूस्ट की मल्टीप्लायर मिल जाता है, लेकिन विदाउट एनी रेज। सो या अल्टीमेट फॉर्म कुछ ऐसा है। देखो अगर तुम्हें जानना है तो मैं तुम्हें एक सीरीज बना सकता हूँ जहाँ पर मैं ड्रैगन बॉल या किसी भी एनिमे का हर एक फॉर्म को एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर तुम चाहते हो तो। और आज का स्पॉन्सर है गोडोबी, एक बहुत ही अच्छा और ट्रस्टेड क्वालिटी कंटेंट वाला यूट्यूब चैनल है और दुनिया का सबसे यार कर क्या रहा हूँ मैं। अब गोकू कितना स्ट्रांग है जानने के लिए बस इतना सुन लो। देखो सेल गेम्स के दौरान गोकू को मरने के बाद गोकू अदर वर्ल्ड ने नॉन स्टॉप पूरा 7 साल ट्रेनिंग किया और 7 साल ट्रेनिंग करने के बाद फाइनली गोकू ने सुपर साइन 2 को अनलॉक किया। और सिर्फ यही नहीं, उसने एक नया फॉर्म अनलॉक कर दिया था जिसने अभी तक किसने नहीं देखा, जिसका पावर इतना था कि बस ट्रांसफॉर्म होते ही अदर वर्ल्ड तक उसका एनर्जी सिग्नल चले जा रहा था, जो है सुपर साइन 3। अब सुपर साइन 3 कितना स्ट्रांग है जानने के लिए बस इतना सुन लो। देखो सुपर साइन 2 भजीटा ऑलरेडी मतलब सुपर साइन 2 गोहान को सरपास कर चुका था अपना सेल सागा वाला, और उस सुपर साइन 2 गोहान को सुपर साइन 2 भजीटा को उन्हें कुत्ता बना दिया था, इसलिए मतलब मर ही गया था। मतलब सारे एनर्जी को यूज करने के बाद भी उसने बू को नहीं मार पाया था। और उस बू को गोकू चाहता तो आराम से इजीली कुत्ता बना सकता था और मार भी सकता था, वो तो गोकू बस नहीं मारा, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के हाथों सब कुछ छोड़ना चाहता था और जिस चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि सुपर साइन 3 कितना स्ट्रांग है। मतलब मोटा मोटा सुन लो 5-6 भजीटा लगेगा एक सुपर साइन 3 गोकू को मारने के लिए, मतलब भूसागा वाला। सो या सुपर साइन 3 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। सो अब बात करते हैं सुपर साइन 3 गोकू वर्सेस अल्टीमेट गोहान में से कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसका जवाब है भूसागा की एंड तक आते आते गोहान गोकू से बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग बन गया था रॉ पावर्स में। अगर गोकू के सारे टेक्निक्स को छोड़ दे तो शायद गोकू तब गोहान के सामने आधा था। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि अनलाइक गोकू की सुपर साइन 3 की एनर्जी ड्रेन इश्यूज अल्टीमेट गोहान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्टीमेट फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यह अल्टीमेट फॉर्म ज़्यादा स्ट्रांग है। और जहाँ बात करें गोकू ने किड बू को हराया था तो यह गोकू ने किड बू को पेला था, लेकिन हमें ये बात भूलना नहीं चाहिए थी कि गोकू वो अपनी दम पे नहीं किया था। गोकू ने तब यूज़ किया था स्पिरिट बॉम्ब और उसमें सबका एनर्जी था एंड यहाँ उसमें गोहान का भी एनर्जी था, जिस वजह से उसने किड बू को पेल पाया था। अदर साइड गोहान जिसने अकेला ही सुपर बू को पंचिंग बैग बना लिया था।
जिस सुपर बू को हराने के लिए सुपर सेन 3 गोटेंग स्ट्रगल कर रहा था, उसी सुपर बू को गोहन ने कुत्ता बना दिया था। एंड तुम्हें बता दूं, किड बू से सुपर बू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर है, लेकिन फिर भी वो गोहन के सामने कुत्ता बन गया था। तो इससे ये बात तो क्लियर है कि सुपर सेन 3 गोकू से अल्टीमेट गोहन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसको और अच्छे से बताया जाए तो ये कुछ ऐसा होगा कि सबसे वर्केस्ट होगा सुपर सेन 3, फिर होगा सुपर बू, फिर होगा सुपर सेन 3 गोटेंक्स, देन आएगा अल्टीमेट गोहन। और जिन्हें लगता है कि नो वे सुपर सेन 3 गोटेंक्स सुपर सेन 3 गोकू से वीक होगा, उनके लिए ये वाला वीडियो है, देख लेना प्लीज़। और अगर तुम्हें जानना है कि बू के कौन सा फॉर्म कितना स्ट्रांग है, या फिर तुम्हें पूरी बू सागा की पावर लेवल जानना है कि कौन किससे कितना स्ट्रांग है, तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। और साथ ही बताना चाहूँगा अब से मैं इंस्टाग्राम में अवेलेबल हूँ, तो आ जाओ। अभी कुछ अपलोड नहीं किया, लेकिन इन फ्यूचर में बहुत कुछ अपलोड करने वाला हूँ। और तब तक के लिए बाय बाय।